साथियों, आप में से ज्यादातर लोगों को पता है कि हमारे यहां पद्म अवार्ड आजादी के कुछ साल बाद ही शुरू हो गए थे। इतने सालों से ये अवार्ड दिए जा रहे हैं, लेकिन हमने इन अवार्ड्स को पीपल्स पद्मा बना दिया। जो लोग देश के दूर दराज में कोने कोने में देश के लिए जी रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, हमने उनकी पहचान की, उनको प्रतिष्ठा दी, तो पद्मा की परंपरा का स्वरूप ही बदल गया। अब पूरे देश ने खुले दिल से इसे मान्यता दी है। अब ये सिर्फ एक आयोजन का न होकर पूरे देश का उत्सव बन गया है। इसी तरह वेव्स भी है। वेव्स क्रिएटिव वर्ल्ड में, फिल्म में, म्यूजिक में, एनिमेशन में, गेमिंग में भारत के कोने कोने में जो टैलेंट है उसे एक प्लेटफॉर्म पर देगा, तो दुनिया भी इसे अवश्य सराहेगी। साथियों, कंटेंट क्रिएशन में भारत की एक और विशेषता आपकी बहुत मदद करने वाली है। हम आनो भद्रः कर्तवो यंतु विश्वतः के विचार को मानने वाले हैं। इसका मतलब है चारों दिशाओं से हमारे पास शुभ विचार आए। ये हमारी सिविलाइजेशनल ओपननेस का प्रमाण है। इसी भाव के साथ पारसी यहां आए और आज भी पारसी कम्युनिटी बहुत गर्व के साथ भारत में थ्राइव कर रही है। यहां जूज आए और भारत के बनकर रह गए। दुनिया में हर समाज, हर देश की अपनी अपनी सिद्धियां हैं। इस आयोजन में यहां इतने सारे देशों के मंत्रीगण हैं, प्रतिनिधि हैं। उन देशों की अपनी सफलताएं हैं। दुनिया भर के विचारों को, आर्ट को वेलकम करना, उनको सम्मान देना, ये हमारे कल्चर की ताकत है। इसलिए हम मिलकर हर कल्चर की, अलग अलग देशों की उपलब्धियों से जुड़ा बेहतरीन कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। ये ग्लोबल कनेक्ट के हमारे विजन को भी मजबूती देगा। साथियों, मैं आज दुनिया के लोगों को भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारत के बाहर के जो क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग हैं, उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जब भारत से जुड़ेंगे, जब आप भारत की कहानियों को जानेंगे, तो आपको ऐसी ऐसी स्टोरीज मिलेगी कि आपको लगेगा कि अरे, ये तो मेरे देश में भी होता है। आप भारत से बहुत नेचुरल कनेक्ट फील करेंगे। तब आपको क्रिएट इन इंडिया का हमारा मंत्र और सहज लगेगा। साथियों, ये भारत में ऑरेंज इकोनॉमी का उदय काल है। कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर, ये ऑरेंज इकोनॉमी की तीन धुरी है। इंडियन फिल्म्स की रीच अब दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है। आज 100+ देशों में भारतीय फिल्में रिलीज होती है। फॉरेन ऑडियंस भी अब इंडियन फिल्म को सिर्फ सरसरी तौर से देखता नहीं, बल्कि समझने की कोशिश करता है। इसलिए आज बड़ी संख्या में विदेशी दर्शक इंडियन कंटेंट को सबटाइटल्स के साथ देख रहे हैं। इंडिया में
ओटीटी इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में 10x ग्रोथ दिखाई है। स्क्रीन साइज भले ही छोटा हो रहा हो, पर स्कोप इन्फिनिट है। स्क्रीन माइक्रो होती जा रही है, पर मैसेज मेगा होता जा रहा है। आजकल भारत का खाना विश्व की पसंद बनता जा रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में भारत का गाना भी विश्व की पहचान बनेगा। साथियों, भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी आने वाले वर्षों में जीडीपी में अपना योगदान और बढ़ा सकती है। आज भारत फिल्म प्रोडक्शन, डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, फैशन और म्यूजिक का ग्लोबल हब बन रहा है। लाइव कंसर्ट से जुड़ी इंडस्ट्री के लिए अनेक संभावनाएं हमारे सामने हैं। आज ग्लोबल एनिमेशन मार्केट का साइज $430 बिलियन से ज्यादा का है। अनुमान है कि अगले 10 सालों में ये डबल हो सकता है। ये भारत की एनिमेशन और ग्राफिक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा अवसर है। साथियों, ऑरेंज इकोनॉमी के इस बूम में मैं वेव्स के इस मंच से देश के हर युवा क्रिएटर से कहूंगा, आप चाहे गुवाहाटी के म्यूजिशियन हो, कोची के पॉडकास्टर हो, बेंगलुरु में गेम डिजाइन कर रहे हो या पंजाब में फिल्म बना रहे हैं, आप सभी भारत की इकोनॉमी में एक नई वेव ला रहे हैं। क्रिएटिविटी की वेव, एक ऐसी लहर जो आपकी मेहनत, आपका पैशन चला रहा है। और हमारी सरकार भी आपकी हर कोशिश में आपके साथ है। स्किल इंडिया से लेकर स्टार्टअप सपोर्ट तक, एवीजीसी इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी से लेकर वेव जैसे प्लेटफॉर्म तक, हम हर कदम पर आपके सपनों को साकार करने में निरंतर लगे रहते हैं। हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बना रहे हैं जहां आपके आइडिया और इमेजिनेशन की वैल्यू हो, जो नए सपनों को जन्म दे और आपको उन सपनों को साकार करने का सामर्थ्य दे। वेब समिट के जरिए भी आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्रिएटिविटी और कोडिंग एक साथ होगी, जहां सॉफ्टवेयर और स्टोरी टेलिंग एक साथ होगी, जहां आर्ट और ऑगमेंटेड रियलिटी एक साथ होगी। आप इस प्लेटफॉर्म का भरपूर इस्तेमाल करिए, बड़े सपने देखिए, उन्हें पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दीजिए। साथियों, मेरा पूरा विश्वास आप पर है, कंटेंट क्रिएटर्स पर है, और इसकी वजह भी है यूथ की स्पिरिट में, उनकी वर्किंग स्टाइल में कोई बैरियर्स, कोई बैगेज या बाउंड्रीज नहीं होती। इसलिए आपकी क्रिएटिविटी बिल्कुल फ्री फ्लो करती है। इसमें कोई हेजिटेशन और रिलक्टेंस नहीं होता। मैंने खुद हाल ही में कई यंग क्रिएटर्स से, गेमर्स से और ऐसे ही कई लोगों से पर्सनली इंटरेक्शन किया। सोशल मीडिया पर भी मैं आपकी क्रिएटिविटी को देखता रहता हूं, आपकी एनर्जी को फील करता हूं।
ये कोई संयोग नहीं है कि आज जब भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन है, ठीक उसी वक्त हमारी क्रिएटिविटी की नई नई डायमेंशन सामने आ रही है। रील्स, पॉडकास्ट, गेम्स, एनिमेशन, स्टार्टअप, AR, VR जैसे फॉर्मेट्स हमारे यंग माइंड्स इन हर फॉर्मेट में शानदार काम कर रहे हैं। सही मायने में वेव्स आपकी जनरेशन के लिए है, ताकि आप अपनी एनर्जी, अपनी एफिशिएंसी से क्रिएटिविटी की पूरी इस रिवॉल्यूशन को री इमेजिन कर सके, रीडिफाइन कर सके। साथियों, क्रिएटिविटी की दुनिया के आप दिग्गजों के सामने मैं एक और विषय की चर्चा करना चाहता हूं। ये विषय है क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सब देख रहे हैं कि 21वीं सेंचुरी के जो कि टेक ड्रिवन सेंचुरी है, हर व्यक्ति के जीवन में टेक्नोलॉजी का रोल लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मानवीय संवेदनाओं को बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत है। ये क्रिएटिव वर्ल्ड ही कर सकता है। हमें इंसान को रोबोट्स नहीं बनने देना है। हमें इंसान को अधिक से अधिक संवेदनशील बनाना है, उसे और अधिक समृद्ध करना है। इंसान की समृद्धि इंफॉर्मेशन के पहाड़ से नहीं आएगी, ये टेक्नोलॉजी की स्पीड और रीच से भी नहीं आएगी। इसके लिए हमें गीत, संगीत, कला, नृत्य को महत्व देना होगा। हजारों सालों से ये मानवीय संवेदना को जागरूक रखे हुए है। हमें इसे और मजबूत करना है। हमें एक और अहम बात याद रखनी है। आज हमारी यंग जनरेशन को कुछ मानवता विरोधी विचारों से बचाने की जरूरत है। वेव्स एक ऐसा मंच है जो ये काम कर सकता है। अगर इस जिम्मेदारी से हम पीछे हट गए तो युवा पीढ़ी के लिए बहुत घातक होगा। साथियों, आज टेक्नोलॉजी ने क्रिएटिव वर्ल्ड के लिए खुला आसमान बना दिया है। इसलिए अब ग्लोबल कोऑर्डिनेशन भी उतना ही जरूरी है। मुझे विश्वास है ये प्लेटफॉर्म हमारे क्रिएटर्स को ग्लोबल स्टोरी टेलर से कनेक्ट करेगा, हमारे एनिमेटर्स को ग्लोबल विजनरी से जोड़ेगा, हमारे गेमर्स को ग्लोबल चैंपियंस में बदलेगा। मैं सभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स को, ग्लोबल क्रिएटर्स को आमंत्रित करता हूं, आप भारत को अपना कंटेंट प्लेग्राउंड बनाएं। टू द क्रिएटर्स ऑफ द वर्ल्ड, ड्रीम बिग and tell your story. To investors, invest not just in platforms, but in people. To Indian youth, tell your 1 billion untold stories to the world. आप सभी को पहली वेव समिट के लिए फिर से
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को वेब समिट 2025 का उद्घाटन किया और आपको बता दें इन्होंने पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले वक्त में भारत के सिनेमा की गूंज पूरे विश्व में सुनाई देगी। और आपको बता दें कि ये मनोरंजन के इतिहास में अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम, विकसित भारत में हमारी यात्रा और आगे जाएगी, वेब को और ऊंचाई मिलेगी। आने वाले समय में इसे और ऊंचाई तक पहुंचाया जाएगा। भारत के कोने कोने में टैलेंट छिपा हुआ है।